बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मज़ीद लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले जो है मैं पहले भी जैसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। लर्न केमिस्ट्री बाय सर शाहिद, आप इसे सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना जो है वो ना भूलें और बाकी दोस्तों के साथ जो है इसे ज़रूर शेयर करें। मजीद जो है इसमें इंडोर्समेंट देना चाहूँगा कि आप जो है अगर एकेडमी से रिलेटेड अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारा फेसबुक पेज जो है वो लाइक कर सकते हैं। और अगर आप फेसबुक पेज में आप फेसबुक सर्च में जाके लिखेंगे @A1 प्रोफेसर्स तो अब आपके पास जो है वहाँ पर क्या होगा, एकेडमी का पेज आ जाएगा। या सिंपल आप सर्च में जाके A1 प्रोफेसर्स एकेडमी ऑफ साइंसेज जोहराबाद या जस्ट गूगल पे आप टाइप करें प्रोफेसर्स एकेडमी जोहराबाद तो हमारा लिंक आ जाएगा, वहां से आप पेज लाइक करें और एकेडमी से रिलेटेड जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आप क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। या आप एकेडमी का व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो दिया गया है, आप इसको जो है नोट कर लें और एकेडमी इसके नंबर पे व्हाट्सएप करें, आपको एकेडमी के ग्रुप का लिंक भेज दिया जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आप एकेडमी से जितनी भी इन्फो है वो आप व्हाट्सएप पे भी हासिल कर सकते हैं। या आप ट्विटर पे जो है हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आप सर्च में जाके लिखें @केमिस्ट शाहिद 90 और उसमें आप फॉलो कर लें मुझे, तो आप तक लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं एकेडमी से रिलेटेड जो है वो आप तक पहुंचती रहेंगी। तो मजीद अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं जी। जी तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर जो है वो इंशाल्लाह हम देखेंगे कि हमारे पास जो हैं वो आइंस क्या चीज़ होती हैं, आइंस की फॉर्मेशन क्या चीज़ कैसे होती है, मॉलिक्यूलर आइन क्या होते हैं और फ्री रेडिकल जो है वो क्या चीज़ होती है। ठीक है जी। तो इन सब की तरफ बढ़ने से पहले जो है वो हमें जिस चीज़ का पता होना चाहिए वो हमारे पास है कि आपके पास कोई भी जो पार्टिकल है, एटम की बात करें, वो किस चीज़ से मिलके बना होता है। तो अगर हम एटम की बात करें, ठीक है, तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं या तो उनके ऊपर आपके पास जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है या उनके ऊपर आपके पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब अगर हम इस चीज़ में देखें तो हमारे पास अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल होंगे, ठीक है, ऑपोजिट चार्जेस हैं चूँकि, तो ये दोनों क्या करते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं। और अगर आपके पास जो है ये इक्वल होंगे तो जो नेट चार्ज हमारे पास होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। जैसे इस एग्जांपल में देखें, आपके पास 1 2 3 4 एंड 5 पॉजिटिव हैं, 5 नेगेटिव चार्जेस हैं, तो ओवरऑल आपके पास जो चार्ज आ रहा है वो क्या है, वो ज़ीरो है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास जो सिचुएशन आती है जब हम एटम की तरफ मूव करते हैं उसमें कुछ ऐसा होता है। मतलब इसी चीज़ को थोड़ा सा फर्दर एलेबोरेट कर लेते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ है, मसलन जो पॉजिटिव चार्ज वाली हमारे पास जो स्पीशीज़ होती हैं ना, उसे हम नाम देते हैं प्रोटॉन का, जबकि जो नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, अब हमारे पास सपोज़ ये एक एटम है उसके अंदर आपके पास जो है सेंटर में ये जो न्यूक्लियस होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन होते हैं और उसके बाहर जो शेल होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और हमारे पास क्या होता है, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग सिर्फ जो है इलेक्ट्रॉन को ऐड या रिमूव कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास जब हम कहेंगे ना कि आपके पास जो है नेगेटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। और जब हम ये कहेंगे कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसके अंदर ये नहीं होगा कि जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो हमने प्रोटॉन ऐड किया, हमने प्रोटॉन नहीं ऐड किया, हम ऐसा करते हैं। बल्कि क्या होता है, हमारे लिए ज़्यादा ईजियर है कि हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लें, या अगर हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे, मतलब यहाँ पे देखें 5 पॉजिटिव हैं 5 नेगेटिव है, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें, पीछे क्या रह जाएंगे आपके पास 5 पॉजिटिव लेकिन 4 नेगेटिव, तो ओवरऑल चार्ज आपके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को मज़ीद देखते हैं। ये आपके पास एक एटम है, 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन, ओवरऑल आपके पास ये क्या है, ये न्यूट्रल है। ठीक है, तो 5 पॉजिटिव 5 माइनस, ज़ीरो चार्ज यानी ज़ीरो चार्ज, जो तो हम इसे न्यूट्रल का नाम देते हैं। अब क्या करें, किसी भी तरह से हमने 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला जो है इसमें ऐड कर दिया है। अब क्या आपके पास सिचुएशन होगी, अब आपके पास 1 माइनस जो है वो चार्ज होगा। इसे हट के बात करें, हम क्या करते हैं, हमने 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इसमें से रिमूव कर दिए हैं, तो अब आपके पास जो चार्ज होगा वो आपके पास 2 प्लस होगा। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है, जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है,
जब हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास देखें यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 4 हैं, तो ओवरऑल क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। व्हेन रिमूविंग इलेक्ट्रॉन द रिजल्टिंग चार्ज इज पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रॉन अगर आप रिमूव कर देते हैं तो आपके पास जो है वो क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो सिचुएशन है, ये देखें एक और एग्जांपल है, इसके अंदर भी क्या है, न्यूट्रल था, न्यूट्रल से क्या हो गया, +1 हो गया। इलेक्ट्रॉन ऐड हम करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या सिचुएशन आती है, आपके पास इलेक्ट्रॉन जब हम ऐड करते हैं तो रिजल्ट चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। यहाँ पर देखें 3 + 2 5 है, लेकिन यहाँ पर देखें 3 + 3 6 + 7, तो आपके पास जो है -2 जो है न्यूट्रल से क्या हो चुका है, -2 हो चुका है, ठीक है। तो अब हमारे पास आयन की प्रॉपर डेफिनेशन क्या हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखें, बोर्ड के एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। आयन क्या है, हाउ आयन्स आर फॉर्म्ड, व्हाट इज कैट आयन, व्हाट आर एन आयन, मॉलिक्यूलर आयन, हाउ मॉलिक्यूलर आयन्स आर फॉर्म्ड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस लिहाज से देखिएगा। तो आपके पास आयन जो है उसकी अगर हम बात करें तो क्या हुआ, एन एटम विद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड आयन। अब इसमें हमारे पास ये एक जनरल चीज़ है कि हम इसे आयन कह रहे हैं, इधर इट हैव पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, जिसमें हम ये क्लियर नहीं कर रहे कि आपके पास हमेशा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन इन विच वी डील द आयन, ठीक हो गया। तो हमारे पास जो है अगर हम इसमें बात करें, जैसे फंडामेंटल पार्टिकल जो होती है उस पर चार्ज नहीं होता तो वो एटम है, और वही एटम है अगर उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो आपके पास क्या कहलाता है, आयन्स कहलाता है, ठीक है। एटम विद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज और कॉल्ड आयन्स। तो हमारे पास जो है इसमें हमारे पास ये जो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, मुझे ज़रूर इसका आंसर कीजिएगा। नोटिस दैट ओनली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंजेस, ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड आर सब्ट्रैक्टेड, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम नेवर चेंजेस। वाई हम नहीं करते, क्यों नहीं करते, अगर आप लेक्चर को गौर से सुनेंगे तो इसका स्टार्ट में मैं आंसर वैसे कर चुका हूँ, दोबारा मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। अब एटम की अगर हम बात करें तो इस सिचुएशन में देखें, ये हमारे पास सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर 11 मतलब प्रोटॉन भी 11 इलेक्ट्रॉन भी 11, तो इसके ऊपर 11 पॉजिटिव चार्जेस हैं और 11 नेगेटिव चार्जेस हैं, तो ओवरऑल इसके ऊपर जो नेट चार्ज है वो क्या होगा, 0 होगा। दूसरी सिचुएशन में आ जाए तो हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो 17 है, ये हम क्लोरीन की बात करने जा रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 17 है, तो यानी कि आपके पास जो है, अच्छा यहाँ पर ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो 17 पॉजिटिव हैं और 17 ही नेगेटिव आएंगे, ठीक हो गया। तो इसको ज़रा करेक्ट कर लीजिएगा, ये चीज़ इससे रिलेटेड है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, अब दोबारा इसमें फिर स्टार्ट से जो है वो सारी रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, दोबारा इसको याद रखिएगा, ठीक है। दोबारा ओवरऑल आपके पास क्या आएगा, नेट चार्ज जो है वो 0 आएगा, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो हम क्या करते हैं, इस सोडियम में से हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, और वो 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास जो है क्या करता है, क्लोरीन में ऐड हो जाता है, ठीक है। नॉर्मल सिचुएशन में अब हमारे पास क्या आ रहा है कि आप इसके अंदर चूँकि दोनों केसेज में देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो चूँकि इक्वल हैं, और ये आपके पास जो है ये एटम जो है इस वक्त आपके पास जो है ये क्या है, ये न्यूट्रल पार्टिकल है, ठीक हो गया जी। उसके बाद अगर बात करें, अगर हम क्या करते हैं, हमारे पास जो है ये देखें आपके पास यहाँ, ठीक है, तो 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, 0 है, 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन जो है वो ओवरऑल चार्ज 0 है। अगर हम क्या करते हैं, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। वो ऐड किस तरह होता है, इस चीज़ को देखें ज़रा, कि ये सोडियम है, ये क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, तो हमारे पास क्या हुआ, अब नेगेटिव चार्जेस 10 हो गए हैं, तो ओवरऑल आपके पास जो है वो नेट चार्ज जो है वो +1 आ जाएगा। सेम टाइम पे अगर हम जो है वो क्लोरीन को देखें तो वो क्या है, वही जो इलेक्ट्रॉन इसने रिमूव किया था वो क्लोरीन क्या करेगा, वही इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड करेगा, और अब आपके पास क्या होगा, यहाँ पर जो नेट चार्ज है वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या हुआ, एन आयन इज एन एटम और मॉलिक्यूल इन विच द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, गिविंग दैम एटम द नेट पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज। आपके पास इसके ऊपर ओवरऑल कोई ना कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जो है वो आ जाता है, ठीक हो गया। तो उसके बाद डेफिनेशन जो है क्या हुई हमारे पास, एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है कि आपके पास एटम हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ एटम हो सकते हैं, दैट कैरीज अ पॉजिटिव या दैट हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एन आयन। तो हमारे पास कोई भी एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है जिसके ऊपर आपके पास जो है वो कोई ना कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा, वो आपके पास क्या कहलाएगा, आयन कहलाएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास जो है एटम सिंगल भी हो सकता है, H है आपके पास, ठीक है, या आपके पास मोर देन 1 जो है वो एटम भी जो है वहाँ पर वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन करें तो हमारे पास जो आयन होता है वो डिवाइडेड होता है कैट आयन और एन आयन। तो सबसे पहले कैट आयन को देखते हैं। कैट आयन बेसिकली पॉजिटिव चार्ज वाली जो स्पीशीज होती हैं उसको कहा जाता है। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है
तो उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आता है उस वजह से उसको कैटाइन का नाम देते हैं। मसलन इसी सोडियम की एग्जांपल को हम लेते हैं तो पॉजिटिव चार्ज 11 था, नेगेटिव चार्ज 11 था, नेट चार्ज क्या आया 0। जब इसने क्या किया, अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर दिया है, लूज़ किया, ये इलेक्ट्रॉन चला गया। अब हमारे पास जो नेट चार्ज 0 से क्या हो गया +1। ठीक है, व्हेन एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम है पॉजिटिव चार्ज इट इज़ कॉल्ड कैटाइन, उसे हम क्या नाम देते हैं, कैटाइन का नाम देते हैं। पॉजिटिव चार्ज कह लें तब ठीक है, कैटाइन कह लें तब भी हमारे पास जो है इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपके पास कैटाइन वाला वर्ड जो है वो जब यूज़ होता है तो उसके ऊपर जो है उसको क्या कहा जाता है, पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशी होती है उसको कैटाइन कहा जाता है। सिमिलर केस है हमारे पास कैटाइन की मज़ीद अगर हम एग्जांपल देखें तो आपके पास क्या होता है, ये एक एटम है आपके पास, सिंगल प्रोटॉन है, तो ज़रा याद करें कौन सा ये एटम है आपके पास, दैट इज़ हाइड्रोजन बेसिकली। इसमें 1 प्रोटॉन है आपके पास, 1 इलेक्ट्रॉन है, जो नेट चार्ज है क्या है 0 है। अगर क्या हो कि ये जो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है ये इसको क्या कर दे, हमारे पास जो इस इलेक्ट्रॉन को ये रिमूव कर दे, तो अब क्या होगा, अब नेट चार्ज 0 से क्या हो जाएगा, आपके पास +1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास क्या हुआ, ये जो इस किस्म की जो स्पीशी होती है इसको क्या कहा जाता है, कैटाइन कहा जाता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन 1 डोनेट हो रहा है ये साथ में याद रखें कोई एक्सेप्टर भी होगा। देखें अल्लाह ताला का कानून है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ने वाले हैं तो ऐसा नहीं होगा कि मैं खाली पढ़ाता चला जाऊँ, ठीक है, और पढ़ने वाले मौजूद ना हों या टीचर हो ही ना, आप कहने हमने बहुत सारा पढ़ लिया है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अल्लाह ताला का कानून है, अल्लाह ताला की ज़ात हम पे अपनी नेमतें जो है वो निछावर कर रही है और हम उन नेमतों को हासिल कर रहे हैं, ऐसे ही है। तो हमेशा एक देने वाला और एक लेने वाला जो है वो मौजूद होता है। ठीक हो गया, तो यहाँ पर आपके पास क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन जो इसने लूज़ किया है हमारे पास सेम टाइम पे कोई एक और एटम होगा जो क्या करेगा, वही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। मसलन क्लोरीन की बात करें, सोडियम हाइड्रोजन ने वो इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, वो H पॉजिटिव बना, तो अब क्लोरीन की बात करें तो 17 पॉजिटिव 17 नेगेटिव में, नेट चार्ज 0 है। वो जो इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट किया था वो क्या करेगा, ये गेन कर लेगा। अब इसने इलेक्ट्रॉन जब गेन कर लिया, अब नेट चार्ज 0 से क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो हुआ क्या हमारे पास, व्हेन एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज इट इज़ कॉल्ड एनाइन। तो इसने हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं तो वो एनाइन है। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्लोराइड बन गया। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो ऑक्साइड बन गया, O2 नेगेटिव है। ठीक हो गया जी। उसके बाद बात करें तो हमारे पास आ जाता है मॉलिक्यूलर आयन। पहले था जो वो थे आपके पास एटम्स, मॉलिक्यूल जब बन जाता है एटमों से मिलकर बनता है मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आपके पास जो है फिर क्या सिचुएशन आती है, मॉलिक्यूल याद रखें बेसिकली कंपाउंड की ही एक टाइप है, कंपाउंड का रिप्रेजेंटेटिव है, आप इसे यूँ याद रख लें। मसलन पूरी दुनिया में जितना वाटर है दैट इज़ अ सिंगल कंपाउंड H2O। आप कहें कि आपके पास H2O के 10 जो हैं 10 H2O आपके पास मौजूद हैं, तो इसका मतलब आपके पास उसके 10 मॉलिक्यूल हैं। आप कहते हैं नहीं मेरे पास 100 H2O हैं, इसका मतलब क्या हुआ, 100 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो मॉलिक्यूल बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव है आपके पास किस चीज़ का, कंपाउंड का। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट आप कह सकते हैं। तो वही अगर आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करे या गेन करे तो तब जो स्पीशी बनेगी तब उसे आई, क्योंकि वो पहली मॉलिक्यूल है, तब उसे आप जो है वो क्या जो है वो सिंगल आप कैटाइन या एनाइन का नाम नहीं देंगे, तब आप साथ में मॉलिक्यूलर टर्म जो है वो क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो इस केस में हम देखें तो एन एटम लूजेस और गेन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स एन आयन। इफ अ मॉलिक्यूल लूज और गेन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स अ मॉलिक्यूलर आयन। तो हम जो है मॉलिक्यूल जो है वो जब क्या करता है, लूज या गेन करता है इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या बनाता है, मॉलिक्यूलर आयन। एग्जांपल्स की बात करें CH4 पॉजिटिव है, He पॉजिटिव है आपके पास, N2 पॉजिटिव है। आप मुख्तलिफ एक आध एग्जांपल जो है वो याद कर सकते हैं। अब इसमें देखेंगे कि हमारे पास इसकी फॉर्मेशन जो है वो कैसे होती है। ठीक है जी, हाँ जी, ये देखें अब हमारे पास जो है क्या है, एटम है। इसको जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन या अल्फ़ा पार्टिकल्स आके हिट करते हैं तो बेसिकली जो है ये क्या करता है, इसके भी इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं और ये क्या बन जाता है, मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है। ठीक है, ये इसने इसको हिट किया, बेसिकली इसको इसने क्या की, एनर्जी ट्रांसफ़र की। अब ये क्या करेगा, इसी एनर्जी को जो है वो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा और ये ख़ुद क्या बन जाएगा, आपके पास जो है मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो एनर्जी रिच सब स्पीशी है इजेक्ट्स एन इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन स्पीशी कॉल्ड द मॉलिक्यूलर आयन। ठीक हो गया, तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मेशन कैसे होती है। दोबारा से देखें कि जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन हिट करते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, तो बेसिकली तब जो आपके पास स्पीशी जनरेट होती है उसको क्या नाम दिया जाता है, मॉलिक्यूलर आयन का नाम दिया जाता है। ठीक हो गया जी। उसके बाद बात करें तो हमारे पास जो इसकी एग्जांपल्स हैं, आप कोई 2-4 एग्जांपल ज़रूर याद कर लीजिएगा।
अब जो है व्हाट डू द आइंस हैव टू डू विद एनीथिंग, ठीक है। अच्छा ये चीज़ आपके मतलब बुक के अंदर मेंशन नहीं है, बस इसको एक नज़र देख लेना है कि हम इनको बेसिकली कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आइन जो है वो साल्ट बनाते हैं, वैक्स के ऊपर जो है मॉर्निंग में डालते हैं या फिर आप वैसे खाने के अंदर डालते हैं। जो है ब्रेन को प्रॉपर फंक्शन जो है उसके लिए भी आइन की ज़रूरत होती है। एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ सोप है, सोप के अंदर यूज़ किए जाते हैं। आइंस आर रिक्वायर्ड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, फूड की जो ब्रेक डाउन होती है उसके अंदर होता है आइंस मेक अप द एसिड्स एंड बेसिस, जितनी भी आपके पास जो एसिड बेस हैं उसके अंदर आइंस की भी और ब्लड फंक्शनिंग, नॉर्मली जो ब्लड ने काम करना होता है उसको भी जो है ये क्या करते हैं मॉनिटर करते हैं। ये बस वैसे याद कर लेना है, पेपर के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ आ जाती है दैट इज़ फ्री रेडिकल, ठीक है। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट हैव एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। इसकी बजाय मैं आपको कहूँ कि आप इसमें याद रखें दैट हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ग्रुप ऑफ एटम दैट हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज़ कॉल्ड फ्री रेडिकल। इसमें आप फ्री रेडिकल की ये वाली डेफिनेशन जो है वो याद रखेंगे तो आपके लिए जो है वो क्या होगी, ज़्यादा ईजियर होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगी प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम बात करें तो ये हमारे पास होगी फ्री रेडिकल्स आर एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स पोजेसिंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑड नंबर का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही है बेसिकली, तो आप इसे ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिहाज से याद कर लें या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिहाज से याद कर लें, तब आपके पास जो स्पीशीज बनती है वो आपके पास क्या होती है, फ्री रेडिकल्स होते हैं। ये हाईली रिएक्टिव, ठीक है। इसमें याद रखना ये यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है कि आप कहें कि न्यूट्रल शूटर को नहीं होते इलेक्ट्रिकली चार्ज, बल्कि उनकी पहचान ही यही है। आप कहें ना कि आपने आइडेंटिफाई करना है फ्री रेडिकल को, तो ये डॉट, ठीक है, वो जैसे है ना शेर, एक नुक्ते ने मुहर्रम से मुजरम बना दिया, तो यहाँ पर ये बात नुक्ते पे आकर रुक जाती है, ठीक है। या फिर वो है हम दुआ देते रहे वो दगा पढ़ते रहे, तो ये जो नुक्ता है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए याद रखें जब भी ये डॉट नुक्ता लगा हुआ मिलेगा ना आपको, तो तब आप किसकी बात कर रहे हैं, फ्री रेडिकल। इस पूरे टॉपिक में ये बाकी बातें को छोड़ दें, आप सिर्फ इसमें डेफिनेशन याद करेंगे और आप एग्जाम्पल याद करेंगे, ठीक है। कि आपके पास ये एग्जाम्पल, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये एग्जाम बनते कैसे हैं, होमोलिटिक क्लीवेज, ठीक है। बॉन्ड की इक्वल जो ब्रेकेज होती है हमारे पास उससे इनकी क्या होती है, फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इक्वल ब्रेकेज होती है, होमोलिटिक क्लीवेज का वर्ड यूज़ होता है इसके लिए, ये हीट एनर्जी या सनलाइट की प्रेजेंस में जो है ये काम किया जाता है। और इसकी सबसे जो इम्पॉर्टेंट जो आइडेंटिफिकेशन है वो हमारे पास क्या होती है कि इनके ऊपर जो है वो डॉट लगा होता है, ठीक है। ये डॉट ही इनकी आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है। और ये हाईली रिएक्टिव हमारे पास जो हैं ये स्पीशीज हैं, ठीक हो गया। उसके बाद एक छोटा सा बॉक्स आपकी जो है वो बुक के अंदर बना हुआ है रिलेटेड टू प्लाज्मा। प्लाज्मा की बात करें दैट इज़ अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, मादे की चौथी हालत, ठीक है। वैसे तो फिफ्थ भी है, बॉस, आइंस्टीन, कंडेंसेट, बेक, BEC, वो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, लेकिन जो है उस पर भी अभी काम चल रहा है। तो ये जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है इसके अंदर क्या होता है, पॉजिटिव आइन होते हैं, नेगेटिव आइन होते हैं, और ये आपके पास जो है न्यूट्रल स्पीशीज जो होती हैं वो भी इसके अंदर जो हैं वो मौजूद होती हैं। अच्छा, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं मतलब जो है वो देख रहा था बुक के अंदर ना, हर एक टॉपिक के बाद मसलन आपने पीछे एटम पढ़ लिया, आइन पढ़ लिया, तो उसने एटम और आइन का डिफरेंस दे दिया। इस तरह आपने मालिक्यूल पढ़ लिया और मालिक्यूलर आइन है तो उसका डिफरेंस है, तो वो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, क्योंकि आपने वो सारे टॉपिक किए हुए हैं, तो वही चीज़ें उसने डिफरेंस की फॉर्म में लिखनी है, वो आप इसे कीजिएगा, पढ़िएगा। कहीं पे कोई बात ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। मसलन आइन और फ्री रेडिकल हैं, तो आइन भी आप पढ़ चुके हैं और फ्री रेडिकल भी पढ़ चुके हैं, और अगर फिर भी आपको ना समझ आए तो मुझे बताइएगा, मैं इस पर भी आपको इंशाल्लाह जो है वो एक लेक्चर दे दूँगा, ठीक हो गया जी। ये मुख्तलिफ एग्जाम्पल हैं इनके।